नमस्कार। आप सभी लोगों ने महाभारत को तो काफी टाइम देखा होगा, मगर जब हम महाभारत देखते हैं तो उसमें ऐसी काफी योद्धा होते हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। और जब हम उनके बारे में चीजें खोजना चालू करते हैं तो इंटरनेट में भी उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में नहीं मिलती है। इसीलिए हम अपनी वीडियो में महाभारत में लड़े सभी योद्धाओं का आपसे परिचय कराने वाले हैं। अब महाभारत में इतने सारे योद्धा हैं कि सभी का परिचय अगर मैं आपको एक ही वीडियो में देता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती। इसीलिए हमने योद्धाओं का परिचय दो वीडियो में बांटा हुआ है। एक वीडियो में हमने पांडवों के सभी योद्धाओं के बारे में बताया है और दूसरी वीडियो में हमने कौरवों के सभी योद्धाओं के बारे में बताया है। जो पांडवों वाली वीडियो है वो पहले ही हमारे चैनल में अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर आपने क्या निर्णय लिया युवराज युधिष्ठिर? मैं युद्ध नहीं चाहता वसुदेव। युद्ध तो मैं भी नहीं चाहता। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि अब समाचार फैल चुका है कि आप लोग जीवित हैं और इसलिए आवश्यक है कि आप लोग अपना अधिकार मांगे। अपना अधिकार मांगना मनुष्य का कर्तव्य है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भीष्म पितामह की। आप में से काफी लोग भीष्म पितामह के बारे में जानते भी होंगे। भीष्म पितामह के पिता का नाम राजा शांतनु था और उनकी माता का नाम गंगा था, इसीलिए भी उन्हें गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता था। दुर्योधन राजा धृतराष्ट्र का पुत्र था। दुर्योधन 100 कौरवों का सबसे बड़ा भाई था और इनकी माता का नाम गांधारी था। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और वो कौरवों की सेना के सेनापति भी थे। कर्ण माता कुंती के पुत्र थे और पांडवों के भाई थे, मगर इन्होंने अपना पूरा जीवन जंगलों में व्यतीत किया था और एक बार दुर्योधन ने इनकी मदद की थी, तभी से वो दुर्योधन को अपना परम मित्र मानने लगे थे और इसीलिए इन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया। कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के कुल के गुरु थे, इसीलिए उन्हें कुल गुरु कृपाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। दुशासन भी राजा धृतराष्ट्र का ही पुत्र था और दुर्योधन का भाई था। दुशासन ने ही द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और ये एक महान योद्धा थे। इन्हें कई वरदान भी प्राप्त थे और इनके माथे पर एक मणि भी हुआ करती थी। जयद्रथ कौरवों की बहन दुशाला का पति था। जयद्रथ ने ही अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध किया था। विकर्ण भी राजा धृतराष्ट्र का ही एक पुत्र था और दुर्योधन का भाई था। विकर्ण ही कौरवों में एक ऐसे भाई थे जो सत्य का समर्थन किया करते थे। जब कौरव द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश कर रहे थे तब विकर्ण ही पूरी सभा में एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। राजा शल्य नकुल और सहदेव की माता माद्री के भाई थे और नकुल सहदेव के मामा थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नकुल और सहदेव के मामा थे तो इन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध क्यों किया। राजा शल्य जब घर से निकले थे तो वो पांडवों की तरफ से ही युद्ध करने के लिए निकले थे, मगर रास्ते में दुर्योधन ने एक षड्यंत्र बनाया और उनको उसमें फंसाकर उनसे यह वचन ले लिया कि वे कौरवों की तरफ से युद्ध करेंगे और इस तरह न चाहते हुए भी राजा शल्य को कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ता है। शकुनी गांधार देश का राजा था और कौरवों की माता गांधारी का भाई था और इस तरह वह कौरवों का मामा हुआ। मामा शकुनी ने ही दुर्योधन के कान भर भर के महाभारत के युद्ध कराया था। कृतवर्मा यदुवंशी हृदय का पुत्र था। कृतवर्मा कौरवों के वीर योद्धाओं में आता था। भूरिश्रवा सोमदत्त का पुत्र था और इसने भी कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र था और लक्ष्मण को अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। इसके अलावा कौरवों के 97 भाई और कलिंगराज और बिंद अनुबिंद जैसे योद्धा भी कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो ये थे वो सभी योद्धा जो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही संस्कृति और ग्रंथों से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।